खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएँगे और दुआ माँगेंगे। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें आज एक बार फिर से अपनी हज़ूरी में जमा होने का फ़ज़ल बख्शा। हम तेरी मोहब्बत, फ़ज़ल और तेरी रहमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ आसमानी बाप, तू इस इबादत में हमारा निगहबान हो और हमारे दिलों को अपनी हज़ूरी के लिए तैयार कर, ताकि हम सच्चे दिल से तेरी परस्तिश करें और तेरा कलाम सुनकर बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद, हमारा हर गीत, हर दुआ और कलाम तेरे जलाल के लिए हो। हाज़िर जमाए साथ हो जितने लोग अभी इस इबादत में मौजूद हैं, एक-एक को छू बड़ी बरकत दे, और जितने आने की ख़्वाहिश रखते हैं, उनकी राहों को भी हमवार बना। बड़ा फ़ज़ल बख्श कि वो भी खुदावंद हमारे साथ मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हम सब के साथ हो, बड़ी निगहबानी कर, बड़ा फ़ज़ल कर, तेरी रहमत और फ़ज़ल और कुदरत वाले हाथ को माँग लेते हैं। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहना और अपने पाक रूह के वसीला से हम सबों के बरकत देना, ताकि हम तेरे नाम को लायक तौर पर जलाल दे सकें। सब कुछ माँगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। हम अपनी इबादत के इसी तरह हम आगाज़ में हम चाहेंगे कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और शुक्रगुज़ारी करते हुए हम उसकी परस्तिश करेंगे, और परस्तिश में ब्रदर मिशाइल सफदर हमारे साथ हैं, जो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। सबको सलाम। सलाम। हम गीत गाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जबां तू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जबां तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है।
तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा, यीशु तेरी सना के लिए। जीवन जो गुजरे मेरा, यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। खुदा उनके नाम को बड़े अच्छे से इन्होंने जलाल दिया। गॉड ब्लेस यू। प्रस्तिश में इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रस्तिश को, और इस रिमशा शकील के साथ मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आप सबको सलाम। हम गीत गाएंगे तेरी शान है जलाले नाज। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। सूली चढ़ गया जग दे कारण, सूली चढ़ गया जग दे कारण, विगड़े तिगड़े काज सवारन, विगड़े तिगड़े काज सवारन, विगड़े तिगड़े काज सवारन। मेरे रोगां दा ओ दारू ए, जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। मेरे रोगां दा ओ दारू ए, जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। तू ना भरदा जे मेरी हामी, तू ना भरदा जे मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू यादियों वेले रहंदे ने। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू यादियों वेले रहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता।
किसे मुश्किल तो डर दे नहीं, हर दुखड़ा जानते सेंदे ने। किसे मुश्किल को लो डर दे नहीं, हर दुखड़ा जानते सेंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत आवाज़ के लिए, इस खूबसूरत प्रशिश के लिए। गॉड ब्लेस यू। अब वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारी पेश करें खुदा उनके हजूर, और शुक्रगुजारी की दुआ के लिए सिस्टर ट्रीजा सुनील हमारे साथ हैं, जो शुक्रगुजारी को खुदा के हजूर पेश करेंगी। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। पाक खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताजीम करती हूँ खुदावन, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन। तूने हमें पाक मौका बख्शा खुदावन, ताकि हम सब इकट्ठे हों और खुदावन खुदा तेरी ताजीम करें, तेरी तारीफ करें खुदावन। इस वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, इस मीटिंग के लिए शुक्रगुजारी पेश करती हूँ खुदावन, जो तूने ये खुदावन इंटरनेट के वसीला से हम सब इकट्ठे हुए हैं खुदावन। इस बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, और जितने भी लोग खुदावन तेरी हजूरी में पहुंचे हैं, इन सब के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ, और खुदावन इनके लिए दुआ मांगती हूँ कि तू हम सबों को ऐसे ही तौफीक बख्शना, बख्शते रहना खुदावन, ताकि हम इकट्ठे होते रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। पाक खुदावन सारे गुजरे वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जितने भी खुदावन प्रोग्राम अरेंज हुए खुदावन, सबके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन के तू हमारे साथ रहा। पाक यसू तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताजीम करती हूँ खुदावन, और खुदावन दुआ मांगती हूँ कि आने वाली सारी मीटिंग में खुदावन तो हमारे साथ होना, और खुदावन हमारी रहनुमाई करना। खुदावन खुदा तेरे खादिम को, तेरे बंदा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, कि खुदावन आज हम जो भी कलाम सुने खुदावन, उसके वसीला से खुदावन हम 100 गुना तेरे लिए फल पैदा करने वाले बने। खुदा खुदा तो हमारे साथ होना, हमारे घरानों के साथ होना खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताजीम करती हूँ खुदावन। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने कानों को खोलें और अपने दिमाग को हाजिर करें और दिलों को तैयार करें, ताकि खुदा के पाक कलाम को जब पढ़ा जाए तो बड़े गौर से सुनिएगा, ताकि एक एक लफ्ज हमारे दिलों पर नक्श हो जाए और हम सब बरकत पा सकें। आज का हवाला है मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब 3 आयत से 12 आयत तक, और एंजला अजीम बाइबल रीडिंग करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। आज की पाक तलावत मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5 बाब 3 ता 12 आयत। मुबारक हैं वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए। अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदा के पाक कलाम के वसीला से अपने आप को तैयार करें, कि खुदा का पैगाम जब हम तक पहुंचे तो हम उसके वसीला से
30, 60, 100 नहीं बल्कि हजारों गुना फल ला सके, और उस फल को सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि औरों तक भी दे सके, उसको लोगों तक भी पहुंचा सके, इस बरकत को, ताकि और भी रिसीव कर सके। कलाम के लिए, दुआ के लिए हमारे साथ सिस्टर बुशरा मरियम मौजूद हैं, और वो खुदा के बंदा के लिए, पाक कलाम के लिए, खुदा के रूह के लिए खास दुआ मांगेंगी, ताकि खुदा का पाक रूह खास काम करे और अपने ममसू को जबरदस्त जोर बख्शे कि जब वो हमसे हम कलाम हो, वो नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह हमसे हम कलाम हो, और उसका एक एक लफ्ज हमारे दिलों पर नक्श हो जाए, और हम जिंदगी पाने के काबिल बन सके, और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो। सिस्टर बुशरा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, जो सब मन के लिए और खुदा के बंदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक पाक, ऐ जिंदा खुदावंद, तू जो पाक है, तू जो माबूदों का माबूद है खुदावंद बाप, तुझसा कोई और माबूद नहीं खुदावंद बाप, तू ही वाहिद जिंदा खुदावंद है। और बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुना है। हम तेरे नाम से कहलाते हैं खुदावंद बाप, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। तूने हमें अपने खून से खरीद लिया, अब हम तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावंद बाप, इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। आज इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंद बाप, कि हम तेरे हजूर में आए, तेरे कलाम को पढ़ें, तेरे हजूर प्रस्तिश करें, और आई खुदावंद बाप तेरे कलाम को सीखें खुदावंद बाप। तो जो आई खुदावंद बाप आज हमें रूह की ग़ज़ा देने वाला है खुदावंद बाप, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद बाप। बाप, जो हमारी ज़िंदगी की रोटी है खुदावंद बाप, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप, कि तूने ये हमारे लिए पाक कलाम नाजिल किया खुदावंद बाप, जो हमें ज़िंदा रखता है। आई खुदावंद बाप, जब हम तेरा कलाम सुने तो आई खुदावंद बाप, आज तेरे आसमान के दरीचे हमारे लिए खुल जाए खुदावंद बाप, और आई खुदावंद बाप तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के मुताबिक, हमारी ज़रूरत के मुताबिक आज नाजिल हो बाप, और तेरे बंदा को सर से लेकर पाँव के तलवे तक आई खुदावंद बाप तेरे लहू में छुपाती हूँ बाप। तो अपनी हजूरी से, अपनी पाक रूह की मामूरी से उसको मामूर कर खुदावंद बाप, और आज तू उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो खुदावंद बाप। और आई खुदावंद बाप, तो हमारे दिल को जरखेज कर, हमारा पूरा ध्यान तेरी तरफ लगे खुदावंद बाप, ताकि आई खुदावंद बाप हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे कलाम को सुने और उससे अपने दिल में जगह दें आई खुदावंद बाप, और उससे हम दूसरों को भी पहुंचाने का सबब बने खुदावंदों के खुदावंद बाप। आज तमाम जिंदगियां जो तेरे हजूर में हैं, और जो आई खुदावंद बाप में भी आई खुदावंद बाप ऑनलाइन तेरे कलाम को सुने खुदावंद बाप, वो तेरे वसीला से, तेरे कलाम के, तेरे बंदा के वसीले से बरकत पाएं खुदावंद बाप। उनकी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से बदल जाएं खुदावंद बाप, और ज्यादा रूहों को वो तेरी तरफ लाने का सबब ठहरे खुदावंद बाप। यीशु मसीह नासरी, तो अपने बंदा को दलेरी बख्श, अपना रूह बख्श खुदावंद बाप, ताकि वो दलेरी से आज तेरे कलाम को पेश कर सके। यार खुदावंद बाप, उस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में आए खुदावंद बाप जगा दें खुदावंद बाप। तो हमारी इस दुआ को सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के ममसू को वेलकम करें, आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें, मैं चाहूँगा कि ब्रदर इमैनुअल सलामत हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम की तैयारी के लिए अपनी प्रस्तिश का नजराना खुदा के हजूर पेश करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की हम्द हो, वो जो भला है, जिसकी शफकत अबदी है, और जिसकी मोहब्बत जो है वो ना ख़त्म होने वाली है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, सब मिलकर उसकी प्रस्तश करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हाले हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, आकर तू मुझको गले लगाता है, करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मेरे जी, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने ये फजल हम सबों को बख्शा है कि हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा की परस्तिश के लिए हर हफ्ते जमा होते हैं, और खुदावंद हम सबों को बरकत देता है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरती से लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। इसी खूबसूरत कलाम को बयान करने के लिए हम अपनी तालियों में चेयरमैन VOS मिनिस्ट्री पास्टर आशिर बशीर को वेलकम करेंगे कि वो आएं और खुदा का कलाम हम सब के साथ शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज का दिन बड़ा खूबसूरत जो है दिन है। अगर हम हर रोज अगर हम देखें तो एवरी डे जो है खुदा हमें नई नई जो है बरकत देता है, और खुदा हमसे बात करता है। खुदा हमारी जो है पुरानी जो है वो चीज़ों को, तकलीफ़ों को, मुश्किलात को खुदा पीछे जो हटाता रहता है, और खुदा हमें जो है रिन्यू करता है, खुदा हमें स्ट्रेंथ देता है। खुदा हम हर रोज जो है खुदावंद के साथ उसकी मोहब्बत में जो है बढ़ते हम जो चले जाते हैं। हमारी जो है समझ उसमें जो है बढ़ती चली जाती है। और आज का दिन भी ऐसा ही है। खुदावंद की बहुत ज़्यादा जो है शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आज हमें ये फजल बख्शा कि आज हम खुदावंद के फिर एक बार जो है खुदावंद की हजूरी में आ सकें, उसकी प्रस्तिश करें। और जितने को भी जो है मौका मिलता है दुआ करने का, प्रस्तिश करने का, कलाम पढ़ने का, दैट इज अ ब्लेसिंग्स, कि आप अपने आप को खुद खुदा के सामने पेश कर रहे हैं। और खुदा की हजूरी में जो है जाना कोई आम बात नहीं है। इट्स वेरी वेरी ऑनर, इफ वी अंडरस्टैंड दैट। इट्स अ ऑनर, इट्स ऑनर फॉर अस कि हम खुदा की हजूरी में हैं। हम खुदा के कलाम को जो है हम जो सुनने वाले हैं। हम जो है बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी जो है उकताहट के हम खुदावन की हजूरी में आकर हम जो बैठे हैं। एंड देन वी विल गेट मोर या ब्लेस्ड। खुदावन का हम शुक्र करते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा खास है। आज का जो टॉपिक है, कितने लोग हैं जो आसमान की बादशाही में जो है जाना चाहते हैं? आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। सब जाना चाहते हैं। हवा में उड़कर सब जाना चाहते हैं आसमान की बादशाही में। आज हम आसमान की बादशाही के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हम रोड मैप देखेंगे। हम आसमान की बादशाही में हवा में उड़कर हम खुदावन के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप तैयार जो है किया गया है। रोड मैप क्या है? ये यीशु अल मसीह ने अपनी जुबानी जो है वो कहा।
आज का जो हवाला आपके सामने जो पढ़ा जो है आज जो है वो गया है, मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 3री आयत से लेकर उसकी जो 10वीं आयत तक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मैप दे दिया कि हम किस तरह आसमान की बादशाही के वारिस जो हम जब बन सकते हैं। और इसका अगर आप टॉपिक देखें, बहुत सारे लोग इसको मुबारकबादियां भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बीएटिट्यूड्स कहते हैं। आज सवाल ये है, क्या हम इसको समझते हैं कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही, इसका जो पर्पस क्या है। आज हमें खुदावंद के इस कलाम को जानना समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और अगर हम इन मुबारकबादियों की जो बात हम जो है करें, तो ये बात यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो है कही। यीशु मसीह ने एक्चुअली जो है तस्वीर कशी जो है यहां पर की। यीशु मसीह ने यहां पर एक इमेज बयान किया है, जो उसके सच्चे फॉलोअर हैं, उसके सच्चे लोग हैं, जो उसके साथ साथ जो है वो चलेंगे या वो चलते हैं। और इससे पहले अगर आप देखें 2री आयत के अंदर, मत्ती 5 बाब उसकी जो है 2री आयत, वहां पे लिखा है, और वो अपनी जुबान खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा। जुबान जो है खोल, इसे सिंपल है कि हम मुंह खोलेंगे तो हम बात करेंगे, बट यहां पर बड़ा खास मकसद है इस बात का। कलाम मुकद्दस के अंदर हर एक बात का बड़ा खास मकसद है, बड़ा खास जो है मतलब है, ताकि हम इसकी अहमियत को जान सकें। ये जो वर्ड लिखा है यहां पर, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको तालीम देने लगा। जुबान के बगैर तो तालीम दी नहीं जा सकती। जुबान नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकते, तो तालीम कैसे जो है वो जो है दी जाएगी। इट वॉज नॉट अ जनरल थिंग। जुबान खोलने का मतलब क्या है? अथॉरिटी, खुदा की अथॉरिटी। ये जो है ज्यूज जो है वो उनके जो कल्चर का हिस्सा है। ये उनके जो है फ्रेज है यहाँ पर, कि उसने जो है अपनी जुबान को खोला। और जिस तरह कलाम मुकद्दस के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नबी कहते थे, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, दिस इज द सेम थिंग। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, और वो अपनी जुबान जो है खोलकर तालीम देने लगा। इन दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब है कि समथिंग इज सीरियस। खुदा किसी ना किसी जो सीरियस टॉपिक पर बात करने को है, किस इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब जब जो है नबियों ने लोगों को जो है तालीम दी, लोगों से बात की, उन्होंने सबसे पहले वो एक बात कहते थे, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, द लॉर्ड सेड। कोई भी ऐसा मैसेज होता था जो बड़ा जो होता था, वो सीरियस होता था, जिसके लिए लोगों को आगाही जो उनको जो है दी जाती थी, जिनके लिए जिसमें उनके लिए खास मैसेज होता था, खास जो टीचिंग होती थी, उस मैसेज को का आगाज होने से जब पहले जो है नबी ये वर्ड बोलते थे, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है। और यहां पर भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। यानी कि समथिंग इज वेरी सीरियस। मुबारकबादियां हम कहते हैं इसको, और हम इसको प्रॉपर समझते नहीं है। आज हम देखेंगे कि हमें जो खुदा का कलाम हमें आज जो है क्या जो है सिखाता है। ये जो पैसेज है, ये जो मुबारकबादियां हैं, ये जो इसको हम जो है माउंट ऑफ द सरमन, इसको जो है जो पहाड़ी वास भी हम इसको जो है कहते हैं, कि जो है यीशु मसीह जब पहाड़ पे गया तो उसने जो है लोगों से उनसे जो बात करना शुरू की, उनको जो है तालीम दी। और यहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने आसमान की बादशाही का राज खोला। ही रिवील द वैल्यू। उसने यहाँ पर जो है आसमान की बादशाही की वैल्यूज को जो है खोलकर शागिर्दों के साथ, लोगों के साथ बयान किया। यहां पर हमें उसने तालीम दी। हम देखते हैं कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दिल के जो है गरीब होना, इसका क्या मतलब है? मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो दिल के गरीब हैं। यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है आसमान की बादशाही, यानी कि जो किंगडम का जो सिटीजनशिप है, उसके लोग जो हैं वो कैसे होंगे?
उसके लोग जो है कैसे होने जो है वो चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले तो आसमान की बादशाह का कभी जो जिक्र नहीं हुआ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने तालीम देना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु मसीह ने आते साथ ही आसमान की बादशाही की तालीम देना शुरू की। इससे पहले जो है नबियों ने इस बात की तालीम नहीं दी कि आसमान की बादशाही जो है नजदीक है। इसका मतलब क्या है? और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने भी हमें जो है यहाँ पर जो बयान उन्होंने जो किया कि आसमान की बादशाही के जो उसके जो है बाशिंदे हैं वो कैसे होंगे, किन की होगी। ये आसमान की बादशाही में जो कौन जाएगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अभी जब हम दिल के गरीब की बात करते हैं, इंग्लिश बाइबल के अंदर हार्ट नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा है स्पिरिट। इंग्लिश बाइबल में इट्स नॉट हार्ट, इट्स स्पिरिट। रूह की बात हो रही है, ह्यूमैलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड, कि हम रूह में जो है गरीब हों, टू बी अ पुअर इन स्पिरिट। हम जो है रूह में जो है गरीब हों, ताकि हमारी जो रूहानी जो जरूरत है वो खुदा पर डिपेंड हो, हम खुदा पर डिपेंड कर सकें, हम इंडिपेंडेंट ना हो। आजकल हर बंदा इंडिपेंडेंट है, हर बंदा अपनी मर्जी करता है, हर बंदा अपने दिल के ख्यालात के मुआफिक जो है वो चलता है। लेकिन खुदा का यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये कलाम हमें ये गाइड करता है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जो रूह में जो है वो जो लोग जो है गरीब हैं, रूह के जो है गरीब हैं। गरीब का क्या मतलब है? गरीब बंदे को हम किस तरह जानते हैं? हम अक्सर कहते हैं वो बेचारा ना बड़ा जो है गरीब है? अगर हम किसी को मिलें, हम कहते हैं वो बेचारा बड़ा जो है गरीब है। हम उसकी अक्सर उसकी ह्यूमैलिटी के बारे में हम बात करते हैं। हमने देखा उसके कपड़े भी जो फटे हुए थे, वो वहां पर इतना काम कर रहा था, वो ऐसे था, सब लोग उस पर रोब डाल रहे थे, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमें ये मैसेज देते हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जिन्होंने अपने आप को हम्बल कर लिया है, जो खुदा पर डिपेंडेंट हैं। वो अपने आप पर नहीं बल्कि खुदा पर जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि हम अपने आप को सेव नहीं कर सकते, हम आसमान की बादशाही रिसीव नहीं कर सकते। हम खुदा पर डिपेंड करके, हम जो है खुदा पर जो है भरोसा जो है वो करके, हम सिर्फ और सिर्फ आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी इसका एक रेफरेंस है, यशाया की किताब, उसका जो 57 बाब उसकी जो 15 आयत, यशाया 57 बाब उसकी जो 15 आयत, वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर लिखा है, क्योंकि वो जो आली और जो है बुलंद है और अब्दुल आबाद तक जो कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल है, जो दिल का गरीब है और फरोतन है। शिकस्ता दिल है और जो है फरोतन है, ताकि जो है फरोतनों की रूह को जिंदा जो है वो करूं, और शिकस्ता जो है दिलों को हयात बख्शूं। हयात बख्शूं क्या मतलब है? आसमान की बादशाही, हमेशा की जो है वो जिंदगी उन लोगों की है जो शिकस्ता दिल हैं, जो है रूह के जो है गरीब हैं, जिन्होंने इस दुनिया को अपना जो है मॉडल नहीं बनाया हुआ, जिनकी इस दुनिया में शायद लोग इज्जत ना करते हो। आगे इसके बाद इसकी जो 7वीं 8वीं आयत के बाद जाके हम और देखेंगे, इसकी और हमें जो डिटेल मिलेगी कि खुदा हमें जो क्या जो सिखाना चाहता था, खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या जो सिखाना जो चाहते हैं। खुदा जो किनके जो है करीब है? शिकस्ता जो है वो दिलों के, उनके नहीं जो ऑलरेडी बहुत जो स्ट्रांग है। नूर कहां पर जो है वो चमका? तारीकी में, डार्कनेस में, जहां पर जो है जरूरत थी नूर की, नूर वहां पर जो है वो चमका। यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्तों को जो है तबीब की जरूरत जो है नहीं है, बल्कि वो जो किनको है? बीमारों को है, जो शिकस्ता दिल है, उनको खुदावंद यीशु की जरूरत है। और मुबारक है वो
जो दिल के गरीब हैं, दे आर ये पुअर इन स्पिरिट, जो शिकस्ता दिल हैं, जिन्होंने अपना जो दिल खुदावंद यीशु मसीह से लगा रखा है, जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसकी प्रस्तिश करते हैं। जो हम आगे हम जब बढ़ेंगे, और चौथी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि तसल्ली पाएंगे। कौन तसल्ली जो पाएगा? जो गमगीन है। यहां पर जो गमगीन, वो कौन सा गमगीन है? शायद हम समझते हैं मेरे पास जो है रुपया पैसा नहीं, मैं जो है गमगीन हूं, शायद खुदा मुझे जो है तसल्ली देगा। नो, अगर कोई हमें, खुदा का खादम हमें इस तरह की तालीम देता है, ही इज डिसीविंग अस। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द ट्रुथ। खुदा का कलाम हमें इस दुनिया की बातें नहीं, बल्कि आसमान की बादशाही में जो है ले जाना चाहता है। खुदा हमें इस जमीन की बरकतें नहीं, जब हम कहते हैं ब्लेसेड, ब्लेसेड कहते हैं उस जो है रुतबे को, उस जो है बरगजीदगी को। जो ब्लेसेड जो है कौन है? जो बरगजीदा है, जो पाक है, जिसकी तकदीस की गई है। वो लोग जो है वो ब्लेसेड हैं, उनको, उन पर खुदा की जो बरकत है। यहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन है। किस सबब से? अपने हालातों की वजह से, अपनी मुश्किलों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से गमगीन है। कौन कौन अपने गुनाह की वजह से जो है गमगीन होता है हम में से कोई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कोई आता है उत्ते, आमेन। 2, यहां पर जी अगर हम अपने गुनाह की वजह से गमगीन हैं, सो यू आर द ब्लेसेड वन। पौलुस कहता है कि मुझे इस बदन से कौन छुड़ाएगा? कहता मैं कैसा कम बख्त आदमी हूं। उसको, उस पर खुदा के रूह ने जाहिर किया कि मैं गुनाह में हूं। और जो है तसल्ली उनको मिलेगी जो गुनाह के सबब से गमगीन है, जो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जो गुनाह के सबब से टूट चुके हैं। उनकी बात हो रही है। हम गुनाह के पर हम जो है उसकी वजह से जो है गमगीन है। खुदा का हमसे जो है वादा है कि वो हमें माफ भी जो है करेगा, और हमें शिफा भी जो है वो देगा, और अपना पाक रूह भी हमें जो है वो देगा। ये है असल जो है तसल्ली। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। दूसरा मददगार वो जो तसल्ली का सरचश्मा है। रूह का फल क्या है? पीस। रूह का एक फल जो है पीस है, जो है तसल्ली। तसल्ली किनको मिलती है? जो गमगीन है, जिन्होंने ओवरकम कर लिया है, जो 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 जिन्होंने जो है गुनाह पर ओवरकम उन्होंने कर लिया है, जो उन्होंने अपने आप को रिहाई दी है इस दुनिया से। खुदा उनको तसल्ली देगा जो खुदा के पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और खुदा उनको मुआफी देगा और उनको जो कंफर्ट देगा। ये उनकी बात हो रही है। वो लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। जिनके जो है गुनाह खुदा माफ करेगा, वही आसमान की बादशाही में जो दाखिल होंगे। हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो कल हम जो ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं और सुमीना बात कर रहे थे कि हम सब जितने समझते हैं कि सब लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गॉड। हम समझते हैं कि हम इसी तरह की जिंदगी गुजारते गुजारते आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक हम खुदावंद के इस कलाम पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो है करैक्टर इस तरह इस कलाम के मुआफिक नहीं बनेगा, हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है ताकि हम प्रूव करें, हम साबित कर दें। खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी बरगजीदगी साबित करो कि तुम बरगजीदा हो, तुम जो है बरगजीदा हो, शाही कायनों का फिरका हो। साबित करो, तुम्हारी मखलसी हो चुकी है कि मैं अब आइंदा के बाद गुनाह में जिंदगी नहीं जो मैं जो है गुजारूंगा, या मैं जो नहीं जो है गुजार रहा। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ।
then we will enter into the kingdom. और आसमान की बादशाही, I cannot explain the joy and the peace when I'm thinking about that. इस दुनिया की स्ट्रगल चंद रोजा है, maybe 10 year, 20 year, 60 year, 80 year, maybe 100 years. खुदा ने जो है बनी इस्राइल को रिहाई दी कितने सालों के बाद? 450 साल के बाद खुदा ने उनको आजाद किया और खुदा ने उनको वो कौम जो है बनाया कि कोई उन पर जो है दोबारा जो है गालिब नहीं आ पाया। आज भी आप देखें खुदा ने उनको बरकत दी है, दे आर द ब्लेस्ड वंस। पूरी दुनिया उनके खिलाफ उन पर हमला करना चाहती है, उनको गिराना चाहती है, बट एवरीवन इज हैंडकफ, सबके हाथ जो है बंधे हुए हैं। किसने बांध रखा है उनको? शायद कुछ लोग समझते हैं गवर्नमेंट ने, किसी बड़ी गवर्नमेंट ने बांध कर रखा है। नो, गॉड जिसके अंडर सारी हुकूमतें हैं, वो हर चीज को कंट्रोल जो है वो किए हुए है। दूसरा जो करंथियों उसके पहले बाब की 3-4 अध्याय में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की जो तसल्ली का खुदा है। खुदा हमें रहमतें भी देता है और हमें जो है तसल्ली भी अता करता है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। हमारी सब मुसीबतों में, हर तरह की मुसीबत के अंदर खुदा हमें तसल्ली देता है। आगे लिखा है, ताकि हम उस तसल्ली के जो सबब से जो खुदा हमें जो बख्शता है, उनको भी तसल्ली जो है वो दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। पहले तो ये बात सिर्फ मेरे लिए हो रही थी, अब लोगों के लिए भी है। करैक्टर जो खुदा की नेचर, जब हम जो है मुबारक बन जाते हैं तो हमारे अंदर खुदा की नेचर आ जाती है। और जब हम किसी को ऐसी मुश्किल में देखते हैं, देन वी विल ब्लेस्ड फॉर अदर्स। हम लोगों के लिए बरकत का बाइस बन जाते हैं, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम लोगों के साथ खुदा का कलाम शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग मुबारक हैं। खुदा का पाक कलाम उनको मुबारक कहता है। 5वीं आयत कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। हलीम होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बाइबल मुकद्दस एक ही शख्स की बात करती है हलीम होने के बारे में, और वो शख्स जो कौन था? उस शख्स का नाम था मूसा। कलाम मुकद्दस जो है मूसा के बारे में स्टेटमेंट जो है वो दर्ज है कि मूसा इस दुनिया का सबसे ज्यादा हलीम शख्स था। बहुत सारे लोग इसको वीकनेस भी समझते हैं। इंग्लिश में जो है इसको जो हलीम को जो ना वो कहते हैं मीक कहते हैं, मीकनेस। और लोग समझते हैं कि शायद ये इसकी वीकनेस है। मोस्टली आप गौर कीजिएगा, हम्बल होना और हलीम होना, बहुत सारे लोग जब अपने आप को जब जो खुदा में होते हैं, खुदा का पाक रूह उनको इस तरह गरीब कर देता है कि वो हम्बल हो जाते हैं, मीक बन जाते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद ये गरीब है, ये इसकी वीकनेस है। लोग उसकी वीकनेस समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये इसकी वीकनेस है। और खुदा का कलाम कहता है, मुबारक है वो जो हलीम है। जब कोई भी शख्स आप देखें इस दुनिया में, कोई अगर कोई वीक रहेगा, कोई जो गरीब रहेगा, हर कोई उसके ऊपर हल्ला जो बोल देता है, हर कोई उसके ऊपर जो कोई भी बात जो है उसके ऊपर जो जाके जो कर सकता है, कोई भी उसको जो कुछ भी बात जो है उसको जाके जो कह सकता है। लेकिन जो लोग जो है खुदा के हैं, जो कि जो है जिन्होंने अपने आप को हलीम जो है कर लिया है, जो खुदा के पाक रूह के वसीला से जो है हलीम हो चुके हैं, खुदा उनको स्ट्रेंथ देता है कि वो हर तरह की वीकनेस से फाइट कर सके। उनका जो है रिएक्शन जो है लोगों के सामने नहीं आता। और समटाइम लोग समझते हैं कि देखा मैंने इसको कैसी बात मैंने इसको जो कर दी, देखा मैंने तो इसको ऐसे कर दिया। We have to be very careful। कभी भी हम ऐसे किसी जो है शख्स के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव ना करें जो कि हलीम हो, बिकॉज गॉड इज विद हिम।
खुदा उसके साथ है और खुदा जो है अपने लोगों को बरकत देता है और जमीन के वारिस बना देता है उनको जो हलीम होते हैं। क्योंकि जो जो हलीम लोग होते हैं उनका जो भरोसा जो किस पर है, वो जो उनका भरोसा जो है खुदा पर है। वो लोगों से नहीं लड़ते, उनकी जो लड़ाई लोगों से नहीं है, उनकी लड़ाई जो किससे है, उन ताकतों से जो आसमानी मुकामों पर हैं। उनकी फाइट उनके साथ है और जब वो उनके साथ लड़ रहे होते हैं, इंसानों के साथ नहीं लड़ते, क्योंकि खुदा उनका जो है भरोसा है, तो खुदा उनको रिवॉर्ड देता है, खुदा उनको बरकत देता है और खुदा उनको जमीन की भी सारी बरकतें अता कर देता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आसमान की बात ही हासिल करो तो सारी चीजें तुम्हें जो है मिल जाएंगी। पहले क्या करना है, आसमान की बादशाही हासिल करनी। हमारी क्या कोशिश है, हम पहले जमीन के वारिस हम जब बन जाएं, फिर आसमान की बादशाही भी हम जो ढूंढ लेंगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वो जो गमगीन हैं, मुबारक है वो जो हलीम हैं। खुदा जो है हलीमों को इस जमीन का वारिस बनाता है। खुदा जो लोग इस जमीन पर जो हलीम होते हैं, खुदा उनको जमीन पर भी इनहेरिटेंस देता है और आसमान की बादशाही तो उनको रिवॉर्ड में उनको उनके लिए जो तैयार है। उनके जो है घर आसमान की बादशाही में जो है तैयार हो जाते हैं। हलीमों के घर जमीन के भी वारिस हैं और आसमान के भी वारिस हैं वो लोग। लेकिन उसके लिए हलीम होना चाहिए, हमारे अंदर खुदा की करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदा की सफात होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है खुदा की जो है सफात के बारे में हो रही है। मुबारक हाली जो है, मुबारक एक ही नाम है, वो जो है खुदा का नाम है। 6वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और जो है प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। हमें किस चीज की भूख और प्यास है? व्हाट वी आर फाइंडिंग इन दिस वर्ल्ड। खाना, अच्छा खाना, उससे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, उससे अच्छे कपड़े, अच्छा घर, उससे बड़ा घर, उससे बड़ा घर, एक गाड़ी, उससे अच्छी गाड़ी, उससे अच्छी गाड़ी। हमारी भूख इस तरह की है। लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। सब ऐसे नहीं है, सबकी जो है प्यास जो है वो रास्तबाजी की नहीं है। बहुतों की जो है प्यास इस दुनिया की है, दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया की चीजों को पाना चाहते हैं विदाउट एनी स्ट्रगल। वो चाहते हैं कि दुनिया के हर एक चीज को हासिल कर लें, अच्छे अच्छे जो है वीजे हासिल कर लें, अच्छे अच्छे मुल्कों की नेशनैलिटी उनको जो है मिल जाए, एंड दे स्ट्रगल फॉर दैट। उनके अंदर हंगर होता है। जब हमारे अंदर हंगर होता है, जब हमारे अंदर भूख होती है, तो हम उस भूख को जो मिटाने के लिए काम करते हैं। हम उस भूख को जो खत्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि किसी तरह मेरी जो है प्यास बुझ जाए, वो किसी तरह मैं जो है मेरा जो पेट जो है वो जो है भर जाए, मैं अपनी फैमिली को जो है उनको जो है मैं खिला सकूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आसमान की बादशाह के वारिस जो है कौन है? लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और जो प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं नहीं लिखा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोटियां खिलाऊंगा, मैं तुम्हें गाड़ियां दूंगा, तुम्हें बंगले दूंगा, मैं तुम्हें माला माल जो है वो कर दूंगा। पहले वादा क्या है? पहले आसमान की बात हासिल करो, फिर सारी चीजें तुम्हें जो है मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने भी एक बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही यीशु मसीह ने, यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 35 आयत में लिखा है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो जो कभी जो प्यासा ना होगा। कितनों को आज इसकी प्यास है? कितने हैं जो आज इस बात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं? When we go to God, He will satisfy us. If you will not have a single dollar or rupee, or maybe roti bhi na ho, you will have satisfaction in God.
कि आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। फिर आपको झूठ फरेब जो है करने की, चोरी चकारी जो है करने की, फरेब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज गॉड इज विद यू। खुदा आपको जो है जिंदगी की रोटी जो आपको जो है खिला देगा। अबलीस यीशु के पास आया और उसने आकर यीशु को कहा, इस पत्थर को क्या कि रोटी जो है बन जाए। तो यीशु ने आगे से क्या कहा? आदमी जो है रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। इफ वी ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदा हमारी तमाम तर भूख और प्यास को खत्म कर देगा। खुदा हमें स्ट्रेंथ देगा ताकि हम फाइट कर सकें तारीकी की इन कुव्वतों के साथ, क्योंकि हम इस जमीन के सिटीजन नहीं हैं। हमारी सिटीजनशिप इस जमीन की नहीं है, हमारी सिटीजनशिप आसमान की है। और जब कोई शख्स जो है किसी दूसरे जब प्लेनेट से आता है तो वो दूसरे प्लेनेट पर आकर काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन उसका मिशन क्या होता है कि उसने वापस जाना है। जिसको आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें ये बात जानने की जरूरत है कि हमारे रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा जो ताल्लुक खुदा के साथ जो कैसा होना चाहिए। 7वें अध्याय में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने इसके बारे में और भी तालीम दी कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआवजा करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको भी मुआफ करेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड कि खुदा मुझे मुआफ कर दे, लेकिन हम लोगों के गुनाह मुआफ नहीं करते, हम लोगों के कसूर मुआफ नहीं करते। तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड? इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये कोई लॉ है ही नहीं कि मैं किसी को मुआफ ना करूं और मुझे सब मुआफ कर दें, मुझे जो खुदा भी मुआफ कर दे। यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम जो किया जाएगा। अगर आप रहम दिल हैं तो खुदा आप पर भी रहम करेगा, खुदा आपके गुनाहों को बख्श देगा, खुदा आपको आसमान की बादशाही इनाम के तौर पर आपको जो है वो देगा। अगर आपके अंदर ये रवैया आ जाता है, अगर आपके अंदर ये करैक्टरिस्टिक आ जाती है, अगर आपके अंदर ये सफात आ जाती है, तो खुदा आपको इस जमीन पर बुलंद मकाम देगा और आसमान की बादशाही में भी आला जो है दर्जा आपको जो है मिलेगा। 8वां, सो मच इंपॉर्टेंट। हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर भी 8वां जो यहां पर आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल ही खुदा को देख सकता है, हिपोक्रेट नहीं। हिपोक्रेट खुदा को नहीं देख सकता। आजकल इस दुनिया के अंदर हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। लोगों के सामने हम जो है पाक बनने की कोशिश करते हैं, हम अपना पाक जो है दिखावा जो है दिखाते हैं, बट अंदर से हम हिपोक्रेट होते हैं। हिपोक्रेट खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएगा। जबूर जो है 24 हम सब गाते हैं, वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जबूर जो है 24 उसकी 3-4 आयत में लिखा है, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन जो खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। जिसका दिल पाक है। आगे भी सुने, आगे क्या लिखा है? उस आगे लिखा, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से वो कसम नहीं खाई। हालेलुया। जिसका जो है दिल झूठ पर नहीं है, जो कि जो झूठी कसमें नहीं खाता, ऐसा शख्स क्या होगा? खुदा की तरफ से बरकत पाएगा और खुदा उसे अपनी नजात देगा और अपनी सदाकत उसे जो है दिखाएगा। जबूर जो है 24 उसकी 3 और 4 आयत आप जरूर जो है पढ़ लीजिएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वही खुदा को जो है देखेंगे। जो खुदा के साथ सिंसियर हैं, जिनके दिल में पाकीज़गी है, जो अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरा खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि उसका खुदा जो है पाक है। इंटीग्रिटी उनके अंदर है, खुदा के साथ लॉयल हैं, अपने आप को नापाक नहीं करते। खुदा ऐसे लोगों को बरकत देगा, क्योंकि कलाम में साफ लिखा है, खुदा के पहाड़ पर जो कौन जो जाएगा? जिसका दिल पाक है। उसके मुकद्दस मकाम पर वही शख्स जो खड़ा होगा जिसका दिल पाक है। दूसरा कोई शख्स खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता। पीस मेकर,
मुबारक है वो जो सुलह जो है कराते हैं, पीस मेकर। कितने हैं जो आजकल सुलह जो है कराते हैं? लोग आजकल शरारत करके एक दूसरे की लड़ाई करवाना जो है चाहते हैं। हमारा खुदावन, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। वो खुदा की और इंसान की उसने जो है सुलह जो है करवाई अपनी जान देकर। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान जो है दी ताकि हमारी खुदा से जो है वो सुलह हो सके। लेकिन हम फिर दोबारा जो है गुनाह करते हैं और फिर दोबारा हम उसी हालत में वापस चले जाते हैं। गुनाह का मतलब है खुदा से लड़ाई करना, खुदा से जंग करना। इब्लीस ने खुदा के खिलाफ जंग की क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की, उसने खुदा की बात को नहीं माना। जब हम किसी के खिलाफ जो है गुनाह करते हैं, इसका मतलब है हम उससे लड़ाई करते हैं। आवर गॉड इज पीस मेकर। और जब हमारे अंदर जो है ये पीस मेकर की जो सफात हमारे अंदर आ जाएंगी, तो फिर खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में जो है वो बसेरा जो है वो करेगा और हम खुदा की बादशाही में जो है मकबूल जो है वो ठहरेंगे। आखिरी आयत हम देखेंगे, 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सिबाब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। रास्तबाजी के सिबाब से जो है सताए गए। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि लोग उनको जो है सताते हैं उनके नाम से, उनके मजहब के नाम से उनको जो है तंग करते हैं। दैट इज नॉट द ट्रू राइचियसनेस। लिखा है रास्तबाजी के सिबाब से सताए जाना, सफरिंग फॉर क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए दुख उठाना, उसके जो कलाम को लेकर, उसकी जो है बातों को शेयर करने के लिए जब आपको लोग जो है सताएंगे, दैट विल बी अ रियल परसिक्यूशन। लोग आजकल हमारे जो फतवा लगा देते हैं कि मिन्नू जी फलां शख्स ने जी ईसाई कहता है। वी आर द सिटीजन ऑफ द किंगडम। हमारा सिटीजनशिप आसमान की है। ये जमीन के लोग हमारा रुतबा चेंज नहीं कर सकते। हमें क्यों ये बातें हम पर असर करती हैं? क्योंकि हम इस जमीन के जुड़े हुए लोग हैं, हम इस जमीन के रहने वाले हैं। हमारा फोकस जो है जमीन पर इज्जत पाना है, ना कि आसमान की बादशाही में। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दूसरा थिमोथियुस उसका 3 बाब 12वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वहां पर लिखा है, बल्कि जो जितने मसीह यीशु में देनदारी के साथ जिंदगी गुजारना जो है चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। जितने लोग जो है खुदावंद यीशु के साथ चलना चाहते हैं, वो सब के सब जो है सताए जाएंगे। खुदा का पाक कलाम इस बात की तस्दीक करता है। तो अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है, हाउ वी लिव अवर लाइफ। हम किस तरह अपनी जिंदगियां जो है हम जो है गुजार रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को हम्बल करें। हम जो है हमारे अंदर जो है वो तरस हो, हमारे अंदर हम जो है मर्सीफुल हो, हम जो है फेथफुल हो, हमारे अंदर ईमान हो, खुदा के ताबेदार रहें। और हर तरह की जो परसिक्यूशन में, हर तरह के जो सताए जाने में, चाहे वो इब्लीस क्यों ना हमें जो सता रहा हो, हम अपने ईमान में मजबूत खड़े रहें। ना कि हम जो है बुड़बुड़ करते रहे। अक्सर लोग, खुदा के लोग जो बुड़बुड़ भी जो करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात है जी, बड़ियां परेशानियां। दैट इज योर फेथ। यू आर हेयर टू प्रूव यू आर लॉयल विद गॉड। जैसा कि अय्यूब था, उसकी वाइफ ने उसको कहा कि अपने खुदा के खिलाफ कुछ बोल और मर जा। उसने कहा क्या मैं खुदा से जो सुख पाऊं और दुख ना पाऊं? आज हमारे एक्शन क्या होना चाहिए? आज हमें पूरे जो है दिल के साथ दुआ करनी चाहिए, प्योर हार्टेडली, विद हंगर। हमारे अंदर आज आज हमारे अंदर जो है भूख प्यास होनी चाहिए रास्तबाजी पाने के लिए। हम रास्तबाज बने, हम आज रहम दिल हो, हम आज पाक बन जाएं और हम अपने आप को जो है खुदा के सामने मुकम्मल तौर पर जो है सरेंडर करें। इसी के साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी जो बरकत दे, जैसा कि वो अपने वादा के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। अजीजों, आज हमें आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और ये वाज भी इसी हवाला से था कि और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से ये बात की कि हमें किस तरह बनने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन।
थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत खूबसूरत कलाम था। और ईमान है मेरा हमेशा की तरह कि हम सब ने खानदानों के साथ आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम अपनी तमाम रिक्वेस्ट, अगर कोई बीमार है या कोई जिंदगी में कोई खुदा ने मोर्चा किया है, कोई आपकी टेस्टिमनी है, तो आप अपने माइक को खोलकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मगर इससे पहले मैं अपनी पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ये वीक सैटरडे को हम मामू कांजन में इबादत थी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि जिसने ये फजल बख्शा कि कामयाबी से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हम लोग करके तो वापस आए। तो इसके बाद मैं नाम सबके लेना चाहूँगा ताकि सबको हम अपने तौर से अप्रिशिएट कर सकें। हम सब के हर दिल अजीज चेयरमैन वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री पास्टर आशिर बशीर साहब, जिनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं, जिनकी गाइडेंस हमारे साथ रहती है हमेशा, बाजी समीना और इनकी फैमिली पूरी। उसके बाद वाइस चेयरमैन नज़ीर साहब थे, जिनकी दुआएं हमारे साथ ही। हमारे साथ जो टीम में साथ मौजूद थे उनमें ब्रदर एवेंजलिस्ट सफदर नाज साहब, एवेंजलिस्ट एंजिला अजीम, एवेंजलिस्ट शबाना सफदर, एवेंजलिस्ट जॉर्ज बशीर, एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज, और क्वाइट डायरेक्टर थे हमारे इमानुअल सलामत भाई, मैं भी साथ था। और लीगल एडवाइजर थे हमारे ब्रदर आइजक फयाज और उनकी मिसिस। और इसके बाद पास्टर साबिर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने खूबसूरती से हम सबको वेलकम किया और एक खूबसूरत और अच्छा प्रोग्राम वहां पर अरेंज किया। पास्टर सफदर भट्टी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी दुआएं हमारे साथ थी। इसके बाद पास्टर डेविड हाकिम हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम के अंदर, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ उनके ब्रदर थे, ब्रदर साउल, और सिस्टर सोनिया अदनान हमारे साथ थी, उनके हस्बैंड अदनान भाई मौजूद थे। फिर हमारे आउटरीच के डायरेक्टर ब्रदर याकूब बच्चन हमारे साथ थे, दाइम गिल भाई हमारे साथ थे। इसके साथ साथ बाजी शमीम शाहिद भी हमारे साथ थी, और बच्चों ने भी हमारे साथ बहुत खिदमत की वहाँ पर, जिसमें वाइस था, मिशाइल सफदर थे, मैरी सफदर, और ग्रेसन था, फ्लोरेंस थी, और आदिल सजाद थे, और मिकाइल। ये सारी पूरी हमारी टीम थी, जो सब हम लोग मामू कांजन गए इबादत के लिए। और खुदा का शुक्र है कि एक कामयाब इबादत करके हम लोग वापस आए। उधर जब गए तो पास्टर साबिर ने पुरतपाक वेलकम किया हम सब का, और उसके साथ हमारी फैमिली थी, मिस्टर शहजाद, उनके वालिदैन ने, उनके बच्चों ने खूबसूरती के साथ और दिल से हम सबको वेलकम किया, और जितनी हो सकती थी हमारी खिदमत उन्होंने की। इन सब बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, बीमारों के लिए सॉरी दुआ करेंगे, जिसमें अगर किसी की रिक्वेस्ट है तो आप हम सब से शेयर कर सकते हैं। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, बच्चा है एक ओस्विन उसका नाम है, उसके लिए स्पेशल दुआ करने की रिक्वेस्ट आई है, उसको अपनी दुआ में याद रखना है। और इस जी एक रिक्वेस्ट है। बताइए। हेलो जी, एक रिक्वेस्ट है। बाजी नसीम है अपना बरकी पिंड में, ओके। वो एक दो दिन से बीमार है, तो उनके लिए जरा रिक्वेस्ट किया है कि दुआ की जाए, खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आमीन, यस श्योर। जी पादरी साहब, ये एक रिक्वेस्ट ओस्विन बच्चे की है, ओस्विन और बाजी नसीम के लिए दुआ की रिक्वेस्ट आई है। और ये सारी जितनी हमारी टीम है इन सबों के लिए, और जितने आप सब मौजूद हैं वीयूएस का हिस्सा है, आप बेशक हमारे साथ नहीं थे मगर दुआएं आप लोग करते रहे हमारे लिए, तो आप सब के लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ करनी है। और आने वाले प्रोग्राम के लिए भी, जो 27 सितंबर को जड़ावाला में मुनक्किद होने जा रहा है, तो उसके लिए भी भाई साहब आपने दुआ करनी है। इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए पास्टर सफदर भट्टी हमारे साथ मौजूद है, जो खुदा के सामने इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखेंगे। मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है, हमारी बुजुर्गा वालदा सारा के लिए भी दुआ की जाए कि खुदावंद इनको जल्द तंदुरुस्ती अता करे। उनकी तबीयत आजकल ज्यादा खराब है। आमीन आमीन। जी पादरी साहब सफदर भट्टी दुआ कीजिए प्लीज इन सारी रिक्वेस्ट के लिए। हम सब अपने सर को खुदावंद के हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम तमाम तारे मना जाते इल्तिजाएं शुक्रगुजारियां खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा मैगा आखिर
इब्तदा और इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, वादों में सच्चे, बरक जिंदा आसमानी खुदा। हम झुक जाते हैं आज के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए, हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। जिस तरह से खुदा आज हमने सीखा कि किस तरह से, जैसे आपका कलाम लिखा है, पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें खुदा तुमको मिल जाएगी। खुदा जिस तरह से मुबारकबादियों के बारे में सीखा है खुदा, हम सबों को खुदा तौफीक अता फरमा के खुदा हमारी जिंदगियों से रूहुल कुद्दस के फल जो है वो जाहिर हो, ताकि जिस तरह आपने अपने शागिर्दों से कहा था कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द है। खुदा अपने खादम को और ज्यादा ढेरों बरकत से माला माल कर। इसी तरह झुक जाता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा कि गुज़श्ता हफ्ते में खुदा जो मामू कांजन में मीटिंग थी खुदा, अगरचे मौसम खराब था लेकिन खुदा बहुत सारे लोगों ने बरकतें पाई। इसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आपने वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री जो लाहौर से टीम गई खुदा, आपने उनके सफर को भी मुबारक किया, आने जाने में खुदा उनकी हिफाजत की। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। इसी तरह दुआ करते हो खुदा, जब 27 सितंबर को जड़ावाला में प्रोग्राम होता है तो खुदा उसमें भी तू हमारे साथ होना, ताकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा, दुआ के वसीला से खुदा आपको जानने वाले बने और ज्यादा आप में बढ़ने और तरक्की करने वाले बने खुदा। इसी तरह मैं झुक जाता हूँ, दुआ मांगता हूँ बीमारों के लिए खुदा, उस छोटे बच्चे के लिए खुदा, उसकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, क्योंकि खुदा आपके मारखाने से हमने शिफा पाई है। इसी तरह दुआ करता हूँ बाजी नसीम के लिए, जो 2 दिन से बीमार है, तो खुदा उसकी बीमारी यीशु नाम से जाती रहे खुदा। जो शख्स है खुदा आपके पास आ जाता था खुदा, चाहे वो 38 वर्ष से क्यों ना हो, आप उसकी कमजोरियों को अपनी शाहजोरी में बदलने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ बुजुर्गा के लिए खुदा, बुजुर्गा के साथ होना खुदा, जिस तरह आपके कलाम में लिखा है कि जब हम आपके मुबारक कहते तो खुदा आप हमें अकाब की मानदार सिरे नौजवान बना देता है खुदा। हर तरह की बदनी बीमारी यीशु नाम से जाती रहे खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के तमाम तर खानदानों के लिए खुदा, जिस इबादत में शामिल है, जो नहीं भी है खुदा, तो उनके भी साथ, उन सबों को अपनी पाक मुहाफजत में संभाले रखना। खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ उन यूथ के बच्चों के लिए भी खुदा, जो आपके कलाम को सीख रहे खुदा, तो अभी से खुदा उनके अंदर इस तरह से खुदा, ताकि वो कलाम अक़दस की सच्चाइयों को ना सिर्फ सीखे बल्कि दूसरों को भी सिखाने के काबिल हो खुदा। आने वाले दिनों में खुदा तो हमारे साथ होना, हमारी मदद और रहनुमाई फरमाना। जितने प्रोग्राम्स हों तो खुदा उसमें भी तो हमारे साथ होना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र कुदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। अच्छा सॉरी, 2-3 नाम बड़े खास थे जो मैं लेना भूल गया। वो मीडिया डायरेक्टर थे हमारे शकील मकबूल साहब, उन्होंने भी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा। और हमारे साथ मौजूद थे, बैनी भी मौजूद था हमारे साथ, और मीका सफदर और मिनाहम सफदर भी, दोनों भाई हमारे साथ थे। तो इनके लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। अब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, और सिस्टर शमीम शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं जो दुआए रुबानी में हमारे साथ हम सबको लीड करेंगी। और इसके बाद कलमाते बरकत के लिए पादरी आशर साहब हम सबको रुखसत करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम सब खुदाओं की सिखलाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू बाजी, गॉड ब्लेस यू टू। लेट्स टॉक हियर टुमारो। कल शाम में बात करेंगे, सो वी विल ऑर्गेनाइज दैट प्रोग्राम। थैंक यू एवरीवन। सो वंस अगेन बाय शुबाना, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। याकूब साहब, गॉड ब्लेस यू। अजीम साहब, स्टे गुड ब्लेस्ड। इवनिंग सर।
Very good evening, Pastor Saber. God bless you, Michelle. God